कैसे हैं आप सब। हमने पढ़ लिया था अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है नागरिकता। तो नागरिकता अनुच्छेद, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 5। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद से अनुच्छेद 5 देखते हैं। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी जब भारत का संविधान बना उस समय जो लोग भारत के अंदर थे उनको नागरिकता दी गई। वो भी जब जो लोग भारत के अंदर थे उनको नागरिकता दी गई किस शर्तों पर, कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। यानी जिसको भी नागरिकता मिली, जब भारत आज़ाद हुआ, जब संविधान बना उस समय जो भारत के अंदर था उसको नागरिकता मिली। और वो भी किस शर्त पर कि उसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। उसके बाद से तीसरा है संविधान लागू, यानी वो संविधान लागू यानी 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से भारत में रहता हो उसी को नागरिकता मिलेगा। उसके बाद से हम देखते हैं अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 में कहा गया है, अनुच्छेद 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी जो लोग पाकिस्तान देश आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब जब देश में संविधान लागू हुआ तो उस समय चले आए। जैसे जो 19 जुलाई जो लोग पाकिस्तान, जब देश आज़ाद हुआ पाकिस्तान चले गए, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में वो आ गए, यानी जैसे उनको जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान चले गए, फिर उनको एहसास हुआ कि हम भारत में ही ठीक थे, भारत हमका अच्छा है। जब वो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चले आए तो उनको नागरिकता दी गई, ठीक। और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में भारत में आए, उनको क्या करना पड़ा, जैसे उनको परमिट बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए जैसे परमिट का फॉर्म भर देंगे और 6 माह तक इंतजार करेंगे। 6 महीने के बाद परमिट मिलेगा तब उनको नागरिकता दी जाएगी। तो जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आए उनको नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 7 में कहा गया कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों को, नहीं, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं लोगों को नागरिकता, जैसे 1 मार्च 1947 के पहले, 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान गए थे किंतु वापस आ चुके हैं, जैसे 1 मार्च 1947 के पहले जो लोग पाकिस्तान गए लेकिन वापस पाकिस्तान से फिर वापस चले आए भारत, उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 6 महीने का फार्म होगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा तब जाकर उनको नागरिकता मिलेगी। ये नहीं कि जैसे कोई पाकिस्तान गया और आया तो तुरंत नागरिकता थोड़ी मिलेगी, उसको 6 महीना वेट करना पड़ेगा, उसके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तब नागरिकता मिलेगी। और अब अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत से बाहर रह रहा वो बच्चा, यानी वो बच्चा जो भारत से बाहर रह रहा है बच्चा, वो बच्चा जो भारत से बाहर रह रहा है वो भी भारत का नागरिक हुआ, लेकिन उस बच्चे के माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। अब उसके बाद अनुच्छेद 9 क्या कर रहा है, अनुच्छेद 9 कर रहा है कि अगर कोई लोग विदेश में गए हो, अगर विदेश जाकर उनको अच्छा लगा तो विदेश की नागरिकता और ले लिए तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी कोई भी एक ही नागरिकता चलेगी। अगर वो लोग विदेश की नागरिकता लिए तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कर रहा है, अनुच्छेद 10 में नागरिक तब तक रहेगा, यानी वो इंसान भारत का नागरिक तब तक रहेगा जब तक कोई देश विरोधी काम न करे। अगर कोई देश विरोधी कार्य करता है तो उसके भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। 11 अनुच्छेद 11 में क्या कहेगा, अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी कानून बनाया गया है। जो कानून संसद बनाती है, यानी नागरिकता के संशोधन का कार्य संसद करती है, और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है कि नागरिकता संबंधी कार्य क्या अच्छा रहेगा क्या खराब रहेगा, नागरिकता के बारे में अच्छे से ये जिम्मेदारी इसलिए गृह मंत्रालय को दिया गया है कि गृह मंत्रालय नागरिकता में संशोधन करके उसको अच्छे से और सुधार करे। भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं, भारत के नागरिक बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो भारत का नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था, नागरिकता अधिनियम लागू हुआ 1955 ईस्वी में
नागरिकता अधिनियम लागू हुआ, जिसके अंतर्गत कहा गया कि भारत का जैसे इसके अंतर्गत भारत के नागरिक बनने के लिए 5 आधार मतलब 5 भागों बांटा गया है, यानी 5 प्रकार से भारत के नागरिक बन सकते हैं। और कोई 5 प्रकार से मतलब भारत के नागरिक बन सकता है। पहला है जन्म के आधार पर, यानी जिसका भी जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो उस समय तो कानून बन गया कि जिसका भी जन्म भारत में हुआ वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तान का लड़का है, चला आया भारत में और वहाँ पर शादी करके उसका लड़का पैदा हो गया, तो हो गया भारत का नागरिक, उस लड़का हो गया भारत का नागरिक। अब ये बड़ा होकर बनेगा आतंकवादी। तो भारत सरकार को लगा, बाद में बना था 1955 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम, और 1986 ईस्वी में, इतने सालों के बाद भारत सरकार को लगा कि ये गलत है, तो इसमें संशोधन हुआ और 1986 में संशोधन हुआ और कहा गया कि जो लड़का भारत में जन्म लिया है उसका या तो पिता भारतीय होना चाहिए या तो माता भारतीय होना चाहिए। उसके बाद से फिर से एक संशोधन हुआ 2003 में, और इसमें या तो पिता भारतीय होना चाहिए तो माता भारतीय होना चाहिए। यानी कोई बाहरी दूसरे देश से आया और यहाँ पर शादी कर लिया और फिर उसका लड़का पैदा हो गया, तो हो गया वो भारतीय, यानी नागरिक, उसके लड़के को नागरिकता मिल जाएगी। फिर से एक बार और 2003 में संशोधन हुआ और कहा गया कि दोनों मतलब माता और पिता दोनों वैलिड होना चाहिए, यानी दोनों नागरिक होना चाहिए, दोनों के ऊपर कोई भी केस न चलता हो। उसके बाद से दूसरा है वंश के आधार पर, यानी भारत का नागरिकता किसको मिलेगा? वंश के आधार पर। जैसे यहाँ पर वंश के आधार पर यानी पिता को माना गया वंश। जैसे कोई लड़का है दूसरे देश का, और वो यहाँ पर भारत में आ गया। जब वो भारत में आ गया, यानी जैसे कोई भारत का ही लड़का है तो उसके पिता जैसे भारतीय होना चाहिए, उसका पिता भारतीय होना चाहिए। तो बाद में सरकार को लगा कि जो वंश के आधार पर, यानी वंश पिता से ही वंश चलता है, तो फिर बाद में 1952 में फिर से 1992 में चेंजिंग हुआ, 1992 में फिर से संशोधन हुआ, नागरिकता संशोधन, और कहा गया कि माता या पिता यानी दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे सानिया मिर्जा का लड़का है, जैसे सानिया मिर्जा पाकिस्तान के लड़के से शादी कर ली, तो जब सानिया मिर्जा लड़का हुआ तो जब उसका लड़का 18 साल का हो जाएगा तो लड़का चाहे तो भारत में रह सकता है, चाहे तो पाकिस्तान में रह सकता है। मतलब लड़के का जो मन करेगा, जहाँ रहने का मन करेगा वहाँ अपना नागरिकता ले सकता है। इसलिए वंश के आधार पर कहा गया है 1992 में संशोधन हुआ था, उसमें कहा गया या तो माता भारतीय होना चाहिए या तो पिता भारतीय होना चाहिए। अब है तीसरा है पंजीकरण, यानी पंजीकरण के आधार पर, यानी अगर कोई विदेशी नागरिक आया भारत और उसको भारत अच्छा लगा, यहाँ पर शादी उदी कर लिया, विवाह शादी कर लिया। अब उसको विवाह शादी करने के बाद वो अगर चाहे, उसको मन हुआ कि भारत की नागरिकता लेने की, तो वो क्या करेगा, 7 वर्ष का इंतजार करेगा। यानी जैसे यहाँ पर आया तो कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहेगा, तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके पहले था 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष भारत में रहने पर नागरिकता मिलती थी। और जब उस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय मात्र 6 माह ही था, यानी कोई भी दूसरे देश का नागरिक आकर भारत में 6 माह तक रह ले तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन इस समय कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहा हो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। बाकी ऐसे आए मतलब दूसरे देश के लोग आए और यहाँ पर व्यापार करे या फिर यहाँ पर नौकरी कर रहे, वो सब ठीक है, लेकिन नागरिकता वो सब कर सकते हैं, लेकिन नागरिकता यानी इससे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। वोट डालने का और ऊंचे पद पर यानी जज नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ये सब नहीं बन सकते, लेकिन बाकी सब कर सकते हैं। और चौथा है देशीकरण, यानी दूसरे देश का नागरिक जो भारत में आया हो उसको या तो कला का ज्ञान होना चाहिए या फिर विज्ञान का, यानी या वैज्ञानिक हो या फिर कला का मतलब कि जैसे उसको सिंगर होना चाहिए, या सिंगर हो, डांसर हो, कुछ भी उसमें मतलब एक कला होना चाहिए।
तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। और उसके बाद से भारतीय भाषा, यानी भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है, तो 22 भाषाओं में से, उस 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा के जानकार हो, यानी कोई भी एक भाषा जानता हो, और वो एक भाषा कोई भी जानता हो और भारत में कम से कम मतलब 10 साल रहा हो, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। और पांचवा है अर्जित भूमि के आधार पर, यानी जैसे सिक्किम जो है, ये सिक्किम भारत का राज्य थोड़ी है। सिक्किम तो एक अलग देश था। सिक्किम एक अलग देश था जो भारत में मिल गया है, जो भारत में मिल गया है। तो जैसे भारत में मिल गया, अगर इसके बाद भी अब कोई भी राज्य भारत में मिलना चाहे, तो उस राज्य के सभी लोगों को नागरिकता मतलब मिल जाएगी। उसे बोलते हैं अर्जित भूमि के आधार पर। अब देखते हैं नागरिकता कब छीन ली जाती है, मतलब किसी भी नागरिक से नागरिकता कैसे छीन ली जाती है, कब छीन ली जाती है, उसका समापन कब हो जाता है। तो एक है त्याग पत्र, यानी त्याग मतलब कि अगर कोई भी नागरिक दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है, यानी भारत का नागरिक हो, उसको भारत का नागरिकता मिल गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है, यानी कोई भी भारतीय जो दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है, उसको भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। और दूसरा है बर्खास्त, यानी बर्खास्त यानी जैसे कोई भी भारत का नागरिक हो, यानी उसको भारत की नागरिकता मिली हो और दूसरे देश का बड़ाई करता हो, जैसे कहीं भी, जैसे चाइना और भारत का युद्ध हो रहा है, तो चाइना जिंदाबाद कर रहा हो, तो उससे भारत की नागरिकता ले छीन ली जाएगी। और तीसरा है वंचित, इसमें भी जैसे भारत में कोई भी मतलब आतंकवादी जैसे कार्य करे या फिर कोई भी दंगा फसाद करे, तो उससे भी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद से हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 11 तक पढ़ ले, उसके बाद हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।